सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने अब भारत के 12 राज्यों में SIR करवाने का काम शुरू कर दिया है। यानी कि इन 12 राज्यों में हालिया वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। अब नई वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। 7 फरवरी 2026 को जो नई वोटर लिस्ट जारी होगी उसमें अगर आप अपना नाम देखना चाहते हो तो इसके लिए पहले आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। बस इसी बात को देखते हुए आज भारत के सारे मुसलमान डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब वो अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे और उन्हें नई वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। और साथ ही मुसलमानों को इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उनका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं आया तो क्या उन्हें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्या उनको इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और साथ ही आपको एक ऐसे दस्तावेज के बारे में भी बताने वाले हैं जिसको अगर आप बना लेते हो तो आप आसानी से अपनी नागरिकता को साबित कर दोगे। यानी कि आपको भारत की नागरिकता साबित करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे दिल से एक लाइक भी कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त भारत के 12 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा SIR करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह SIR इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इसके जरिए से वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जा सके। इसके साथ ही चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि इस वक्त वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे जुड़ गए हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं और बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो वोटर लिस्ट में 2 जगहों पर जुड़े हुए हैं, एक जगह गाँव में और एक जगह शहर में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से भारत में घुस आए हैं। यानी कि बहुत सारी घुसपैठिए भी ऐसी हैं जिनके नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ चुके हैं। अब इन तमाम नामों को सही करने के लिए और वोटर लिस्ट को सही करने के लिए और साफ सुथरा करने के लिए यह SIR करवाया जा रहा है ताकि जो देश का असली नागरिक है सिर्फ उसको ही वोट देने का अधिकार हो, सिर्फ उसका ही नाम वोटर लिस्ट में हो। बस इसी बात को देखते हुए अब मुसलमानों को इस बात का डर सता रहा है कि नई वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे और साथ ही इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो क्या फिर हमें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्या फिर हमें इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये तमाम तरह के सवाल इस वक्त मुसलमानों के दिलों में उठ रहे हैं। दोस्तों, इसे लेकर सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि अगर आपके माँ बाप का नाम या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य का नाम 2003 की SIR में शामिल था तो फिर आपको डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल आखिरी बार जो SIR करवाया गया था वो 2003 से लेकर 2004 के बीच में हुआ था। तब से लेकर अब तक हमारे देश भारत में SIR नहीं हुआ है। तो अब जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उनको इस देश का पक्का नागरिक माना जाएगा। यानी कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह के कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, अब बात आती है कि जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच में हुआ है तो ऐसे लोगों को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उनके कौन कौन से दस्तावेज देने हैं। तो याद रखें, इसके लिए आप उनका वोटर ID कार्ड या फिर उनके पासपोर्ट को यहाँ पर लगा सकते हो। अगर उनके पास में जन्म प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर उसको भी लगा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ हमें अपने कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। तो इसके लिए याद रखें कि अगर आपने स्कूल में पढ़ाई की है तो आप अपनी मार्कशीट को लगा सकते हो। अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी लगा सकते हो या फिर इन 11 दस्तावेज में से किसी एक को लगा सकते हो। इससे भी आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। मतलब कि आप अपने आधार कार्ड को छोड़कर, पैन कार्ड और राशन कार्ड को छोड़कर, पुराने वोटर कार्ड को छोड़कर आप अपने किसी भी दस्तावेज को लगा सकते हो। इससे आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। यानी कि अगर आप इनमें से किसी एक भी दस्तावेज को बनाकर रख लेते हो तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है और न ही आपको फिर कोई अधिकारी परेशान करने वाला है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 11 दस्तावेज कौन कौन से हैं जिनसे आप अपनी नागरिकता आसानी से साबित कर दोगे। इनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। साथ ही इनमें से 3-4 दस्तावेज तो ऐसे भी हैं जिनसे आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे।
क्योंकि बहुत सारे मुसलमान तो इन्हीं 3-4 दस्तावेजों को लेकर यह समझ रहे हैं कि हमारे पास में तो यह दस्तावेज हैं, इसलिए हमारी नागरिकता तो आसानी से साबित हो जाएगी। मगर याद रखें, नागरिकता साबित करने में आपके पास में यह 3-4 दस्तावेज बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि यह दस्तावेज सिर्फ आपकी पहचान के लिए हैं। इससे आप भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे। तो इस बारे में भी आप सबको मालूम होना बहुत जरूरी है। देखिए, चुनाव आयोग ने सबसे पहले लोगों की उम्र के हिसाब से अलग अलग नियम बनाए हैं और कहा है कि इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आपके पास में होना जरूरी है। इसके बाद में बताया गया है कि उम्र के हिसाब से फिर किस उम्र के व्यक्ति को कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर देने होंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1987 से पहले जन्म लेने वाले लोगों को कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। फिर आपको बाकी की उम्र के लोगों के दस्तावेज के बारे में भी बताएंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिन लोगों का जन्म 1987 से पहले हुआ है उनको सिर्फ अपने ही दस्तावेज देने होंगे, ना कि अपने माता पिता के। तो अब बात आती है ऐसे लोगों को अपने कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। दोस्तों याद रखें, इनमें जो सबसे मेन दस्तावेज है वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपने यह पहले से बनाकर रखा हुआ है तो आप सिर्फ इस एक दस्तावेज से आसानी से अपनी नागरिकता को साबित कर दोगे, यानी कि इसके बाद में आपको किसी भी तरह के दस्तावेज को देने की जरूरत नहीं होगी। अब अगर आप इस एक दस्तावेज को नहीं दे पाते हो या फिर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र ना हो तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो दस्तावेज देने हैं वो है आपका वोटर ID कार्ड, अपने हाई स्कूल की मार्कशीट जिसमें आपकी पक्की डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, जिससे यह पता चल सके कि आपका जन्म भारत में हुआ है और आप भारत के निवासी हैं। इनसे आप अपनी नागरिकता को आसानी से साबित कर दोगे। दोस्तों अब बात आती है उन लोगों की जिनका जन्म 2004 के बाद में हुआ है। तो याद रखें, ऐसे लोगों को अपने दस्तावेज के साथ साथ अपने माता पिता के दस्तावेज को भी साबित करना होगा। इनमें से किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है, तभी वो अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। दोस्तों अब बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी हैं जो इस बात को लेकर परेशान हो रही हैं कि उनके पास में तो इनमें से कोई एक भी दस्तावेज नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है तो आप इससे भी अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर पाओगे। अगर आपके पास में यह भी नहीं है तो फिर आप अपने मूल निवास प्रमाण पत्र को भी लगा सकते हो। अब देखिए, बहुत सारे मुस्लिम आधार कार्ड को लेकर कह रही हैं कि उनके पास में तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या राशन कार्ड है, वो उनसे अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें यह सिर्फ आपकी पहचान के लिए है, इनसे आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाओगे। अब आपको यह भी बता दें कि जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, यानी कि जो 2003 के बाद में भारत देश का मतदाता बना, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल था तो फिर आपको भी उसी आधार पर इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उनका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं आया तो फिर उनका क्या होगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों को भी पूरा मौका दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग अपने दस्तावेज को नहीं दिखा पाए तो उनको फौरन ही इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को भी पूरा मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता को साबित करने का। अब अगर किसी शख्स के दस्तावेज अधूरी हैं या फिर उसकी नागरिकता पर कोई शक है तो यह मामला सीधे पुलिस कार्रवाई का नहीं बनता है। ऐसे शख्स को अगर एजेंसियां विदेशी नागरिक साबित भी कर देती हैं तो फिर भी ऐसे लोगों को फौरन ही देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उस शख्स की नागरिकता किसी दूसरे देश से साबित हो जाए और वो देश उसे लेने के लिए तैयार भी हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उसे डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, यानी कि इसमें भी मानवाधिकार का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि जो इस देश का सच्चा नागरिक है उसे इस वक्त डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी आसानी से नागरिकता साबित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।